अब आगे महिका की बात सुनकर आयान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसे देखकर ही बोला, चलो सब यहां से। इतना कहकर वो पलटकर वहां से जाने लगा। सब ने एक नजर महिका को देखा और सब आयान के पीछे जाने लगे। वही आयान को ऐसे जाते देख महिका फिर एक बार हैरान हो गई। उसने जाकर सीधा इस बार आयान का हाथ पकड़ी डेट लिया, जिससे आयान कुछ पल के लिए ठहर गया, लेकिन अगले ही महिका का हाथ एक झटके में खुद से अलग कर दिया। महिका ने अपने हाथ को देखा, फिर उसने आयान के चेहरे को देखा। वो काफी कठोर था। वो अपनी सख्त आंखों से महिका को देखे जा रहा था। महिका ने उसे देखते हुए कहा, तुम महिका सिंह का प्रपोजल को ठुकरा रहे हो। जानते भी हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। आज तक कभी किसी ने महिका सिंह के प्रपोजल को नहीं ठुकराया, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रपोजल को ठुकराने की? आयान ने उसे देखते हुए कहा। फिर उसके पास जाओ जो तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना कि मेरे पास यहां अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट करो। मुझे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी? आयान की बात सुनकर महिका ने उसके चेहरे को गौर से देखा, जिस पर कोई इमोशन ही नहीं थे। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही ना बची हो। महिका ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही होगा। मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। आयान ने पकड़ डी अपनी गन पर कस गई। उसकी आंखें हद से ज्यादा कठोर होती जा रही थीं, लेकिन महिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ी। डी अच्छे रहा था। आयान शायद महिका पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इस वजह से वो शांत था और शांति उसकी बातों को जवाब दे रहा था। लेकिन कब तक वो शांत रहेगा? आयान ने एक नजर बाकी सबको देखते हुए कहा, तुम सब आगे बढ़ो, मैं अभी कुछ देर में आता हूं। आयान की बात को कोई नकार नहीं सकता था, तो सब चले गए। लेकिन फिलहाल अंसार को महिका की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो आयान को अच्छे से जानता था। वही महिका को लगा कि आयान उससे अकेले में शादी के बारे में बात करना चाहता है। ये सोचकर वो खुश हो गई। सबके जाने के बाद महिका ने आयान से कहा, चलो अच्छा है कि तुम मान गए, चलो अब शादी करने चलते हैं। और इतना कहकर वो जाने लगी। वही ताहिरी पूरी तरह से महिका को देखकर हैरान थी। वो ऐसे ही शादी करने के लिए जा रही थी। वही जब महिका ने देखा कि आयान उसके पीछे नहीं आ रहा, तो उसने मुंह ढककर आयान को देखा, जो अभी भी अपनी जगह खड़ा था। महिका को समझ नहीं आया कि अब आयान को क्या हुआ। वो उससे कुछ पूछती कि आयान ने आखिरी बार शांति से उसे देखकर कहा, अब सच बताओ कि तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है? तुम तो काफी फेमस हो, तो तुम्हें तो कोई भी आसानी से मिल सकता है। मुझसे लाख गुना बेहतर तो मैं ही क्यों? महिका ने भी शांति से जवाब दिया, क्योंकि मैं बस तुमसे शादी करना चाहती हूं और मेरी फैमिली मुझे लेकर काफी परेशान रहती है। वो लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी किसी से शादी कर लूं ताकि उन्हें मेरी परवाह कम हो। इतना कहकर वो मुस्कुराकर आयान को देखने लगी। आयान ने शांति से आगे पूछा, अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारी चाहती देखना चाहती है तो मेरे पास क्यों आई हो? कुछ दिन पहले मुझसे मिली हो और सीधा मुझसे शादी के लिए पूछ रही हो। अगर अपनी फैमिली की इतनी ही परवाह है तो जाकर कोई और ढूंढो। और जहां तक मुझे पता है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए कोई सोल्जर नहीं चाहेगा, बल्कि वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। वो किसी ऐसे को तुम्हारे लिए चाहेंगे जो हर पल तुम्हारा ध्यान रख सकें, तुम्हारा साथ दे सकें, हर पल तुम्हारे पास रह सकें। अगर मुझसे शादी होती है तो तुम्हें आधी से ज्यादा जिंदगी अकेले बितानी पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली ऐसा होने देंगी। अब यहां से जाओ, वापस वही जाओ जहां से आई हो। ये सर ये तुम्हारी जगह नहीं है। अपनी बात कहकर आयान वहां से जाने लगा। तभी महिका ने कहा, शिव, शादी मुझे करनी है ना कि मेरी फैमिली को उनका हक सिर्फ मेरी परवाह करना है, मेरे बारे में फैसले लेना का नहीं। उनकी शादी की ख्वाहिश मैं पूरी कर रही हूं, उनके लिए इतना ही काफी है। शादी महिका सिंह को करनी है, और किससे और कब करनी है ये महिका सिंह का फैसला होगा, ना कि किसी और का। और मेरा फैसला तुमसे शादी करने का है। आयान ने के जबद्दे आपस में भींच गए थे। उसे अब धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। आखिर ये लद्दधकी उसकी बात फिर से एक बार नहीं मान रही थी। आयान ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा, जैसा तुम्हारा फैसला तुम्हारा है, वैसे ही मेरा अपना फैसला है। और मेरा फैसला यह है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी।
और ना ही तुमसे कोई रिलेशन रखना है। इसलिए एक बार फिर से कह रहा हूं, जाओ यहां से। महिका अब एरियाटेट हो रही थी। आखिर उसने कभी किसी को इतना बर्दाश्त कभी नहीं किया था और ना ही इतनी बार कभी रिजेक्ट हुई थी, तो उसका गुस्सा करना लाजमी था। महिका ने चिढ़ते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आज तक किसी ने भी बर्थडे से बर्थडे है लोग भी मेरी बात को मना नहीं कर सकते, तो तुम आखिर मुझे कैसे मना कर सकते हो? आखिर मुझ में प्रॉब्लम ही क्या है? क्या तुम महिका सिंह को अपने लायक नहीं समझते? तुम्हारी ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही तुम्हारी शादी हुई है, और तुम्हारी फैमिली सिंघानिया फैमिली भी यही चाहती है कि तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो। तो फिर तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझसे शादी करने में? क्या मैं इस लायक नहीं हूं? क्या तुम मुझे अपने लायक नहीं समझ रहे? अयान उसकी बात को काटते हुए शांति से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, बल्कि तुम्हें कोई भी आसानी से सबसे अच्छा लद्दद का मिल जाएगा। बात बस इतनी सी है कि मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं है और ना ही मुझे किसी के साथ कोई रिलेशन बनाना है। मैं आज तक ज्यादातर अकेले ही रहा हूं और मुझे इसकी आदत है। मैं नहीं चाहता ये मुझसे दूर हो जाऊं। मैं अपने लिए नहीं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अपनी इस जिद को छोड़ दो, तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारे ईगो को चोट पहुंचेंगी और कुछ भी नहीं। तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं रह पाओगी, तुम्हें सिर्फ तकलीफ मिलेगी और कुछ नहीं। मैं कभी तुम्हें कोई भी खुशी नहीं दे सकता। तुम हर बार मुझसे शिकायत करोगी, अकेले में तुम्हें रोना ढेगा। इतना सब तुम्हारे साथ हो। इससे अच्छा है कि तुम पहले ही अपनी इस जिद को छोड़ दो और वापस जाओ जहां से आई हो। तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। इस बार मैंने तुमसे बात कर ली, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। दोबारा मेरा रास्ता मत रोकना और ना ही मेरे पीछे आना। तुम अपने रास्ते जाओ और किसी को अपने लिए खोजो और सुकून से उसके साथ अपनी जिंदगी बिताओ। इतना कहकर उसने एक नजर महिका को देखा, फिर वो वापस वहां से चला गया। महिका बस जाते हुए आयान को देखती रही। आयान के अंदर कोई इमोशन नहीं थे, तो फिर महिका को क्यों उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द दिखाई दिया? जब उसे महिका में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो क्यों हमेशा गुस्सा करने वाला इंसान अपना गुस्सा काबू में करके उसे शांति से समझा रहा था? महिका ने एक गहरी सांस ली। दूर से सब आयान और महिका को देखे जा रहे थे। तेज ने अपना नामे सर हिलाकर कहा, मैं जानता था कि यही होगा। उसे सच में अब अकेलेपन की आदत हो गई है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। रोनित ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ उसे ही हो रही है। उसे ऐसा ही लगता है, जब पहले महिका जी उनकी जिंदगी में आई थी तो वो आयान ही था जिससे उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी, और आखिर में भी आयान की वजह से महिका जी का दिल कई टुकड़ों में बंट गया था, जिसको उसने अपनी आंखों से देखा था, और वो कुछ कर भी नहीं पाया। ना ही महिका जी का दर्द दूर कर पाया और ना ही आखिरी वक्त पर उनका साथ दे पाया। बुरे से बुझाए के साथ कह सकता हूं कि आयान अब भी यही सोच रहा होगा। अगर उसने दोबारा महिका जी को अपनाया तो ऐसा फिर से होगा। जिस दिन उसने महिका जी को रोते हुए देखा था, उन्हें टूटते हुए देखा, वो दिन उसके साथ रहकर फिर से एक बार आएगा। इसलिए अब वो उस दिन की दोबारा कभी नहीं देखना चाहता, चाहे उसे सारी जिंदगी अकेले ही रहना। वो उस वक्त हद से ज्यादा डर चुका था और वो आज भी डरा हुआ है। वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब उसने महिका जी को हद से ज्यादा दर्द दिया था, उसे अपने से दूर किया था। वो कभी उस दिन को नहीं भूल सकता, चाहे महिका जी उसके पास हो या ना हो। वो कभी उस दिन को नहीं भूल सकता। आयान ने तो कभी महिका जी से प्यार करना बंद ही नहीं किया, बल्कि वो तो उन्हें 10 साल की उम्र से चाहता आ रहा है। बचपन से सिर्फ उनके बारे में सोचता आ रहा है, जबकि महिका जी तो बाद में उनसे मिली थी। अगर सबसे ज्यादा अब कोई सह रहा है तो वो सिर्फ आयान है। वो कभी दोबारा महिका जी को उस हालत में नहीं देख सकता, चाहे वो उन्हें किसी और से शादी के लिए कहना पूडी दी जाए। रोनित की बात सुनकर सब मायूस हो गए। ताहिरी ने कहा, आप सही कह रहे हैं। क्या उनका ये डर अब दूर नहीं हो सकता कि दोबारा ऐसा नहीं होगा जो पहले हुआ था? रोनित ने ताहिरी को देखते हुए कहा, ताहिरी, सबसे ज्यादा तकलीफ तब मिलती है जब हमारी वजह से कोई पल पल मरता है
और हम चाहकर भी कुछ नहीं सकते थे सिवाय खुद को तकलीफ देने के। अयान की वजह से किसी को तकलीफ हो ये उसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त, और उसकी वजह से तो महिका जी को ना जाने कितनी ही तकलीफें हुई हैं, जिनसे उसने हमेशा प्यार किया, जिनकी वजह से उसे प्यार का मतलब समझ आया, जिनकी वजह से उसे हमेशा मुस्कुराने का मौका मिलता था, जिनकी वजह से वो कभी खुद को अकेला नहीं मानता था, जिनकी वजह से उसका अधूरापन खत्म हो गया था। और ना ही सिर्फ उन्हें बल्कि सिंघानिया परिवार को भी। इसलिए उसने सबसे खुद को बहुत दूर कर लिया। ताहिरी ने मायूसी से महिका की तरफ देखा, जो अभी भी वही खड़ी दिधी थी और उस ओर देखे जा रही थी। ताहिरी महिका के पास गई। उसने महिका के कंधे पर हाथ रखा, जिससे महिका की नजरें उस ओर से हटी। ताहिरी ने महिका को अच्छा महसूस कराते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओ बिचारी महिका सिंह को। ओ सॉरी बिचारी नहीं, जिससे हर कोई बात करना चाहता है, जिसकी हर कोई एक सिर्फ झलक देखना चाहता है, जिससे हर कोई सिर्फ एक बार मिलना चाहता है, जिसे कोई भी इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करते। इस बार वही महिका सिंह दो बार रिजेक्ट कर दी गई। महिका ने उसे अपने गोगल्स के अंदर से खा जाने वाली नजरों से देखा तो ताहिरी ने वैसे ही महिका की ठोड्डी पक डिड्डी दहकर उसका चेहरा हिलाते हुए कहा, रियली किसी ने महिका सिंह को रिजेक्ट कर दिया? ये तो एक लेटेस्ट न्यूज है, इसे तो हर जगह टेलीकास्ट होना चाहिए। महिका ने उसका हाथ हटाकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम मुझे चिढ़ा रही हो? ताहिरी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो द ग्रेट मिस महिका सिंह MS इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट MS को चिढ़ा रही हूं। ये इतना कहकर वो हंसते हुए वहां से भागने लगी। महिका का गुस्से से चेहरा लाल हो चुका था। वो ताहिरी के पीछे भागते हुए बोली, ताहिरी अभी रुको, तुम्हें छोड़ दूंगी नहीं। तेज ने महिका को देखते हुए कहा, मुझे तो लग ही नहीं कि महिका जी को अयान की बातों से कोई भी फर्क पड़ा है। ये सोचकर रोनित और तेज ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही मुस्कुराने लगे।